राम राम। रामलीला की सुरभित स्मृतियों के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सभी की दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। सभी रामलीला से संबंधित अपनी सुमधुर यादों को मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मैं शब्दबद्ध करके उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरी मौसी और मामा जी लोगों ने अपनी जिन स्मृतियों को मुझसे शेयर किया, मैं उन्हें शब्दों का रूप देकर धीरे धीरे एक एक कड़ी में पिरो करके और यहाँ रखने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे मौसा जी ने भी अपनी कुछ स्मृतियों को शेयर किया, जिनको लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ। इसमें जो है, रामायण में जैसा कि कहा गया है कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिनमें महारानी कैकेयी जो है, ऐसा वर्णन मिलता है कि बहुत सुंदर और बहुत सुलझी हुई विदुषी नारी थी। तो इसमें जो है, जो रामलीला मंचित हो रही थी, मंच पर जो रामलीला चल रही थी, उसमें जो महारानी कैकेयी बनी थी वो थोड़ी आधुनिका थी। उन्होंने सोचा कि कैकेयी विदुषी थी, तो मैं कैकेयी के रूप को थोड़ा और जो है परिमार्जित करके यहाँ पर प्रस्तुत करूँ। तो उन्होंने कहीं सुन रखा था कि डार्लिंग शब्द जो है बहुत अच्छा माना जाता है, आधुनिक होने का परिचायक है। उन्होंने जब राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे तो मंच पर उपस्थित सबके समक्ष उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, दशरथ डार्लिंग, मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ। अब दशरथ डार्लिंग शब्द सुनना था कि जनता जो है ठहाके लगा लगा करके एक दूसरे के ऊपर गिर गिर करके लोटपोट होते हुए और हंसने लगी, और दशरथ डार्लिंग शब्द जो है पूरे वर्ष चर्चा का विषय रहा। और ये रहा कि अगली बार कोई इतनी आधुनिक स्त्री जो है वो, या आधुनिक पुरुष जो है, कैकेयी का रोल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि रामायण में इस तरह का परिवर्तन जो है वो शायद जनता जनार्दन हंसने के लिए तो ठीक था, लेकिन उसको स्वीकार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था सभी के लिए। इसी तरह से हनुमान जी, उनको लंका पहुंचना था। पूरी वानर सेना के साथ भगवान राम जो है इधर बैठे हुए थे। अब उस समय पता चला, 2-3 दिन पहले ये पता चला कि जो हनुमान का रोल कर रहे थे उनको टाइफाइड हो गया। अब हनुमान बने कौन? तो फिर एक दूसरे सज्जन थे, उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हनुमान का रोल कर लूँगा। तो उनसे कहा गया कि आप दिन में आकर के थोड़ी रिहर्सल कर लिया करिए। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बड़े आराम से हनुमान का रोल कर लूँगा। तो उस समय जो रामलीला मंचित की जानी थी उसमें ये बताया गया कि पूरी वानर सेना यहाँ पर रहेगी। बीच में एक नाला था और नाले के उस पार जो है वो कहा गया कि उधर लंका होगी, और नाले को ही कूद करके पार करना रहेगा और लंका पहुंचना रहेगा। नाले को समुद्र मान लिया गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है उस समय ये दिखाया जाने लगा कि पूरी वानर सेना के साथ राम और लक्ष्मण इस पार बैठे हुए हैं और हनुमान जी जो है नाले को पार कर रहे हैं कूद करके, यानी कि समुद्र के ऊपर से वो छलांग लगाते हुए लंका में पहुंच रहे हैं। अब इधर जो है भगवान राम, लक्ष्मण, पूरी वानर सेना, सुग्रीव सहित सब बैठे। हनुमान जी चले। हनुमान जी चले तो, लेकिन बीच में ही विलुप्त हो गए, लंका नहीं पहुंचे। अब सारी जनता और राम लक्ष्मण के साथ पूरी वानर सेना सब ये सोचने लगे कि हनुमान जी यहाँ से गए तो लंका पहुंचे नहीं, बीच में गए कहाँ? और उसी समय जो है छपाक की तेज आवाज आई। अब सबकी समझ में जो है क्षण भर में ही सारा माजरा आ गया। सभी दौड़ते हुए नाले के पास पहुंचे। अब वहां झांक के देखा तो हनुमान जी जो है उसमें डूबते उतराते पानी पीते 500 मीटर आगे बढ़ चुके थे उतनी देर में, नाले के तेज बहाव के कारण। अब जो है छान करके उनको बाहर निकाला गया और प्राथमिक चिकित्सा दी गई, तो कहीं उनकी जान बची। और उतनी देर के लिए रामलीला का जो ये प्रसंग था वो पूरी तौर पर बाधित रहा। बाद में फिर थोड़ा सा नर्तकियों वगैरह का नृत्य दिखा करके रामलीला को आगे बढ़ाया गया। ये दृश्य पूरी तरह से वहां से हट गया। अब एक तीसरा दृश्य, कि एक दृश्य रामायण का है कि अंगद जो है रावण के दरबार में जाते हैं और वहां सभी के समक्ष ये कहते हैं
कि मैं राम का दूत बन के आया हूँ। वो पैर जमा करके खड़े हो जाते हैं कि मेरे पैर को अगर आप लोगों में से कोई हिला दे तो मैं जानूँ। तो अगर ऐसा ना कर पाए आप लोग तो राम से युद्ध करने की जो बात है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सीता जी को जो है ससम्मान लौटा दीजिए। तो इस तरह का दृश्य जो है वहाँ दिखाया जाना था। अंगद जो है अपने पाँव जमा करके खड़े हो गए थे और सारे लोग उनके पाँव को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि मतलब हम लोग इनका पाँव नहीं हिला पा रहे हैं। अब बारी आई रावण की। असली रामायण में तो ये है कि रावण भी जब बढ़ा उनकी तरफ तो अंगद ने उसको पहले ही रोक दिया कि मेरे चरण छूने की बजाय भगवान श्री राम के चरण छुओ जो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे रावण जो है उठे, अंगद की तरफ बढ़े। अंगद अभी अपना डायलॉग बोलें उसके पहले ही उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे पूरे खानदान को हम धराशायी कर चुके हैं, एक एक व्यक्ति को जो है पीट चुके हैं, तुम किस खेत की मूली हो। और उन्होंने अंगद का पाँव कौन कहे, उन्होंने अंगद को पूरी तौर पे उठाया और उठाकर पटक दिया। तो ऐसे जो रामायण के दृश्य हैं, जो रामायण में चीज़ें लिखी गई हैं, उनको जो है रामलीला के मंच पर कभी कभी बड़ी हास्यास्पद स्थिति में जो है वो हमारे कलाकार पहुंचा देते हैं, जिसमें वो आपसी वैमनस्य को भी कहीं ना कहीं निकालने लगते हैं। और पूरी जनता जो है पूरे साल भर 2 साल 4 साल और अब तो ये देखिए कि 20 साल 25 साल के बाद जो है मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सभी जो है बड़ी दिलचस्पी से इन चीज़ों को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो अगली बार फिर कुछ और